नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉकी से जुड़े हुए एक मुद्दे पे, जहां पे कल शाम जेनेक शॉपमैन यानी कि भारतीय महिला हॉकी टीम की हेड कोच के रूप में लगातार 2 से 3 वर्षों से जो काम कर रही हैं भारतीय महिला टीम के साथ, उन्होंने कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट दिए हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, पूरे ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जहां पे जेनेक शॉपमैन से कैसे जो है टारगेट किया है हॉकी इंडिया को, और साथ ही साथ इंडियन कल्चर को भी एक तरह से उन्होंने टारगेट किया है। साफ तौर पे ये बातें कही है जहां पे उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं का रहना जो है वो आसान नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने स्ट्रगल्स और अपने चैलेंजेस के बारे में बताया कि 2 से 3 सालों में उन्होंने कैसे भारत में एज विमेन कोच जो है वो किस तरह से संघर्ष और किस तरह से चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बताया, कैसे उन्होंने आइसोलेटेड फील किया है इन 2 सालों में, 3 सालों में, ये सारी तमाम चीज़ें। और साथ ही साथ एक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का जो एक आरोप है उन्होंने ये भी लगाया है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ लगातार जो है वो भेदभाव होता रहा है जब हम कंपेयर करते हैं मेंस टीम के साथ। तो ये पूरे मुद्दे को मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा आपसे इस पूरे वीडियो में। कोशिश करता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस में जो ये खबरें आई हैं उन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपसे जल्द से जल्द। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब उन्होंने जेनेक शॉपमैन से ये पूछा गया कि कैसा उनका अभी तक का सफ़र रहा है और जून जुलाई में जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में ये उनका जो है एक्सपीरियंस बहुत बेहतर नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं कि जब पिछला ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक खेला गया था, टोक्यो ओलंपिक जो खेला गया था, जहां पे भारतीय महिला हॉकी टीम ने 4था स्थान हासिल किया था और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम वहां पे निकली थी। उस वक्त जेनेक शॉपमैन, जो कि पहले डच खिलाड़ी भी रह गई हैं, मेडलिस्ट रही हैं ओलंपिक की, और एज प्लेयर एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने यूएसए टीम को भी हेड किया और भारतीय महिला हॉकी टीम की एनालिटिकल कोच के रूप में पिछले ओलंपिक में वे थी, जब सर्जेंट मराइन जो हैं जो चीफ कोच जो उस वक्त थे, और उनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद जेनेक शॉपमैन को जो है वो चीफ कोच की जो है वो पोजीशन दी गई थी हॉकी इंडिया के द्वारा। और लगातार 2-3 सालों से एक अच्छे प्रदर्शन और एक अच्छे जो है वो एटीट्यूड के साथ महिला हॉकी को हम देख रहे थे विश्व स्तर पे भी। और पिछले कुछ अचीवमेंट्स को अगर हम देखें तो भारतीय महिला टीम के साथ अच्छा काम करते हुए उन्होंने जो है वो FIS प्रो लीग में ब्रॉन्ज मेडल, एक अच्छा वन ऑफ द बेस्ट जो है अचीवमेंट कह सकते हैं इंडियन हॉकी टीम का, और वुमेन की मैं अगर बात करूं। और साथ ही साथ एशिया कप और एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल रहा, जहां पे गोल्ड मेडल से भारतीय टीम जो है वो चूक गई थी। तो ये सारे अचीवमेंट्स को अगर हम देखें, और कुछ कमियां भी अगर इसमें हो सकती हैं, जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में बात की कि जहां पे जब गोल्ड मेडल से जब इंडियन हॉकी टीम जो है एशियन गेम्स में चूक गई थी, तो कैसे जो है वो सेक्रेटरी जो भोलानाथ हैं हॉकी इंडिया के, उन्होंने जो है उनका जो कार्यकाल है उसे ख़त्म करने की बात की थी, यानी कि उन्हें सैक करने की बात की थी। लेकिन उन्होंने वहाँ पे थैंक्स कहा है टीना नॉर्मन, जो कि CEO है हॉकी इंडिया की, और इंडिया के प्रेसिडेंट और फॉर्मर इंडियन मेंस टीम के जो खिलाड़ी रहे हैं दिलीप टर्की, उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनके इंटरफेरेंस के बाद जो है उनकी पोजीशन वो बच पाई थी उस वक्त। तो ये सारे इंसिडेंट जो है उन्होंने इस PC के दौरान अपने कॉन्फ्रेंस में, इसके साथ साथ उन्होंने ये बात कही कि पिछले 2-3 सालों में जो उन्होंने इग्नोरेंस देखा है, जो कि हॉकी इंडिया के ऑफिशियल्स के द्वारा या जहाँ भी हम सिस्टम के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनमें जब एज विमेन कोच में जब जाती हूँ और मेरी बात जब मैं रखती हूँ, तो वहाँ पे मेरी बातों को दरकिनार किया जाता है, और मेंस टीम के कोचेस जब अपनी चीज़ें रखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो तवज्जो मिलती हुई देखी जाती है। तो ये एक साफ तौर पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पिछला जो वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था, उसमें भारतीय जो पुरुष टीम थी उनका बेहतर जो प्रदर्शन था वो जो पिछले कुछ समय से था, वहाँ पर जो है भारत डिलीवर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और उसके बाद जो फोकस और अटेंशन पूरी तरह से मेंस हॉकी पे गया, वहाँ पे विमेन हॉकी के खिलाड़ियों को और कोच दोनों को जो है इग्नोरेंस मिली है। और ये चीज़ उन्होंने कहा कि यहाँ से उनको वो डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आती रही कि जब जिस कल्चर से वो आती हैं, जिस कंट्री से, जिस नेशन से वो आती हैं, वहाँ पे महिलाओं के रिस्पेक्ट और जो है वैल्यूज़ को देखा जाता है। लेकिन इंडिया में उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं का जो है रहना भी आसान नहीं है, खेलना तो बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट बहुत छोटे नहीं कहे जा सकते इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करते हैं कि भारत में महिलाओं को एक अलग स्तर पे देखा जाता है। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कई चीज़ें जो है भारतीय सरकार और भारत सिस्टम में हम लोग देखते आते हैं, और उसके बाद जब इतने बड़े सिस्टम में जहाँ पे नेशनल टीम की जो कोच है, और वो भी पहली महिला कोच है जो कि विमेन हॉकी टीम को जो है कोच कर रही हैं, तो वो अपने आप में इस तरह की जो
भावनाएं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त की जाती हैं, तो ये अपने आप में एम्बैरेसिंग होती हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, सोचना ज़रूर चाहिए। हॉकी इंडिया इसके बाद अपना क्या रुख अपनाता है? जून जुलाई में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, क्या उसे आगे बढ़ाया जाता है, या इन सब स्टेटमेंट को देने के बाद उसे यहाँ पे ख़त्म किया जाता है, या वाकई में जो है वो उनके अचीवमेंट्स जो हम देख रहे हैं, फाइज प्रो लीग में भी भारत का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। यूएसए के साथ जो है वो लास्ट में नॉकआउट जो शूटआउट में वो जीते, टाई ब्रेकर में जीते। उसके अलावा आप देख रहे हैं अगर कि भारत ने जो है अगले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया है विमेन टीम ने। तो ये तमाम तरह के जो हम कहें कि जहाँ पे इंडिया को अचीव करते हुए सब देखना चाहते थे, वहाँ कहीं ना कहीं लैग कर गई टीम। तो क्या जेनेक शॉपमैन में को स्केपगोट के रूप में हम देखेंगे वहाँ पे? क्या उन्हीं को जो है वहाँ पे इन सब बातों को मिलाते हुए भी हम देखेंगे कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को शायद वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए? तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी हॉकी इंडिया की तरफ से क्या चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों जो है बड़े जो है पिलर होते हैं किसी भी गवर्निंग बॉडी के, तो उनकी तरफ से क्या कहना है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि विमेन टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब के इंटरव्यूज़ अगर आप देखें तो जेनेक शॉपमैन के साथ उनके रिश्ते और उनकी बॉन्डिंग को हमेशा पॉजिटिव बताया जाता है, और तब से ये कहते हैं कि इंडियन वुमेन टीम में पॉजिटिव माहौल, एक अच्छा एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता दिखाई देता है। तो उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्यों उस सिस्टम में उनकी वैल्यू नहीं की जाती, क्यों उस सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन जैसी बात आती है? इन सब चीज़ों के सवालों को ढूंढना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। आगे इस तरह की इस मुद्दे पे कोई भी डेवलपमेंट होती है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इस पूरे जो इंडियन एक्सप्रेस में जो ये छपी हुई खबर है उसको मुझे आपको एक संक्षिप्त रूप में जो है बताने की मैं कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।